अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से आसान कारोबार कार्ड की ऑफिशियली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इस स्कीम में आपको 10 लाख तक का बिला सूद कर्ज की सहूलत दी जाएगी, जो कि आपको 3 साल के अंदर इनको आसानी से वापस करनी होगी। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, और यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे जो ऑनलाइन अप्लाई के जस्ट इनके 4 स्टेप्स को आपको फॉलो करके आप घर बैठे खुद ही अपनी आसान कारोबार कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है और आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, और उसके बाद आपने एफबीआई की वेबसाइट पर जाके खुद को एनटीएन से खुद किस तरीके से रजिस्टर्ड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट अपनी स्क्रीन पर ओपन की हुई है। रिसेंटली सीएम पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पंजाब के लिए 2 स्कीम्स ऑफिशियली चल रही हैं। एक आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम है और दूसरी है आसान कारोबार कार्ड स्कीम। ये दोनों स्कीम्स के रजिस्ट्रेशन अलग अलग है और इन दोनों के लिए अलग अलग से फंडिंग है, तो आपको इस चीज को लास्टली अपने माइंड में रखना होगा। अगर आप फाइनेंस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग प्रोसेस है, जिसके आपको बेसिकली हमने अपने यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप फाइनेंस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे, जिसके बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो टोटल आपके 6 स्टेप्स होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड की स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके अप्लाई का जो प्रोसेस है वो सिर्फ 4 स्टेप्स के लिए, सिर्फ 4 स्टेप पर इनकी जो एप्लीकेशन मुश्तमिल है आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए। ठीक है, तो आपके माइंड में अब ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि दोनों स्कीम्स ही अलग अलग हैं। फाइनेंस स्कीम अलग है और आसान कारोबार कार्ड स्कीम अलग है। फाइनेंस स्कीम के लिए यहाँ पे देखा जाए तो जो आपको 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक के लिए आप कर्ज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 5 साल तक आपको उनको कर्ज अपना वापस देना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप आसान कारोबार, जो कि हमारा बेसिकली आज वीडियो का टॉपिक यही कि आसान कारोबार स्कीम के लिए आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, तो उसके लिए यहाँ से कम आपको जो कर्ज की रकम दी जाएगी वो आपको 10 लाख तक दी जाएगी। ठीक है, और उसको जो आप बिला सूद आपने 3 साल के अंदर आसानी के अंदर आपने उनको वापस करनी होगी। यहाँ पर अगर हम इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो फाइनेंस स्कीम के लिए यहाँ पे जो फंडिंग इन्होंने अनाउंस की गई है वो 36 अरब तक की गई है। ठीक है, फाइनेंस कारोबार स्कीम के लिए देखिए, वजीर आला पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के लिए 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक के लिए कर्ज आप इनसे ले सकते हैं, जो कि आपको 5 साल के अंदर वापस करना होगा। और नंबर सेकंड हैंड पे अगर देखा जाए तो 48 अरब जो है फंड पास किया गया है वजीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड के लिए। ठीक है, देखिए कि आसान कारोबार कार्ड के लिए यहाँ पे देखिए फंडिंग ज्यादा है और फाइनेंस स्कीम के लिए फंडिंग कम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने फाइनेंस स्कीम में अप्लाई किया था, अगर आपका नहीं हुआ तो देन अभी भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इस आसान कारोबार स्कीम की जो लिमिट है कम से कम आप 10 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको बिला सूद आपको दिया जाएगा और आपने 3 साल के अंदर इनको वापस करना होगा। अब इन दोनों स्कीम्स के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी चेंज है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फाइनेंस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप अहलियत की बात कीजिए तो मर्द, खवातीन और ख्वाजा सराफ लाजमी होने चाहिए, मतलब तीनों मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंस स्कीम की अगर हम बात करें, हमारा जो बेसिकली मकसद है आसान कारोबार के लिए ही अप्लाई करना, बट हमें कमेंट सेक्शन में ये चीज आ रही थी कि सर हम इस चीज का वाहिया किया जाए कि कारोबार और फाइनेंस स्कीम क्या दोनों ये एक ही चीज है? नहीं बेटा, ये दोनों एक चीजें नहीं है। इन दोनों का अप्लाई का प्रोसेस भी डिफरेंट होगा और अप्लाई के प्रोसेस के अलावा इन दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज है। तो मेरा असल में मकसद यही कि आपकी जो भी क्यूरीज वगैरह उनको कवर किया जाए और आपको कोई मुश्किलात वगैरह पेश ना और आप मेंटली तौर पर तैयार हो जाएं कि आपने कौन सी स्कीम के लिए अप्लाई करना है। अगर आप फाइनेंस स्कीम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पंजाब की रहाइश आपके पास लाजमी होनी चाहिए और आपकी एज होनी चाहिए 25 से लेकर 55 साल के दरमियान। दरखास्त की जो आप एप्लीकेशन होगा उनके बाद अपना शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए, किसी भी किस्म की आपके पास मालियत इदारा वगैरह होना चाहिए और आप यहाँ पे एक्टिव टैक्स फाइल लाजमी होने चाहिए और आपके पास अपने कारोबार की जगह या किराए की जगह लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, ये थी फाइनेंस स्कीम के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमारा जो आसान कारोबार कार्ड के लिए आप अप्लाई करेंगे तो मैं आपको यही हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप आसान कारोबार कार्ड के लिए लास्ट में अप्लाई कीजिएगा। इसमें आपको 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा, बिला सूद आपने 3 साल में इनको वापस करना होगा। इसके लिए अहलियत मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पंजाब की रहायशी आप लाजमी होनी चाहिए। इसके लिए यहाँ पे जो एज है आपकी 21 से लेके 57 के दरमियान आप जो है जिनकी एज है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो दरखास्त सबमिट करेगा उसके बाद अपना जो शनाख्ती कार्ड लाजमी होना चाहिए। दरखास्त जो है यहाँ पे देखें
फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम उमर अली है, मैं अपने आसान कारोबार कार्ड के लिए अगर अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर कम से कम एक सिम मेरी लाजमी रजिस्टर्ड हो। ठीक है, आपके मतलब आपके शनाख्ती कार्ड पे आपकी एक सिम लाजमी एक्टिव होनी चाहिए और रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और उसके बाद आप एक्टिव टैक्स फाइलर लाजमी होने चाहिए। अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अभी हम एक्टिव टैक्स फाइलर किस तरीके से होंगे, तो मैं आपको उसका भी हल बताऊंगा, परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, और यहाँ पे देखें कि अगर इनकी हेल्पलाइन है 1786 पे, अगर आप चाहें तो इनसे राब्ता वगैरह भी कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई कर प्रोसेस की तरफ कि आपने आसान कारोबार कार्ड के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। फाइनेंस स्कीम के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है, जिसको जो कि 20 मिनट की वीडियो है। मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल में वीडियो आपको कहीं और यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। अगर आपने फाइनेंस स्कीम के लिए अप्लाई करना है तो आप हमने इंशाल्लाह मैं आपको अपनी फाइनेंस आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम की वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या आपको एंड स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। आप चाहे तो वो वीडियो को फॉलो करके ये तमाम 6 स्टेप्स आपने मुकम्मल करने हैं। बट आसान कारोबार के लिए जस्ट आपको 4 स्टेप्स करने हैं मुकम्मल, और देन आप जो लोन के लिए इजीली अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सिंपल सी है, ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लाजमी रीड करके बता दी जाए। और यहाँ पे एक और भी इनकी एडवर्टाइजमेंट थी। ठीक है, तरक्की और खुशहाली का आगाज सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड, इसके लिए देखिए कि 10 लाख तक का आपको बेरासूद रकम दिया जाएगा लोन 3 साल के लिए। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 21 से लेकर 57 के दरमियान होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड और आप एनटीएन, यहाँ पे एनटीएन के हामिल अफराद लाजमी होने चाहिए। ठीक है, मतलब एक्टिव टैक्स फाइलर या एनटीएन आपके पास लाजमी आपका एक्टिव होना चाहिए, जो कि आपने एफबीआर की वेबसाइट से जनरेट करवाना है, वो भी मैं आपको हल बताऊंगा इसका। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लाजमी दिखा दी जाए रीड करने से पहले। यहाँ पे और इनकी इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आसान कारोबार के लिए आपने हर एक चीज यहाँ से देख ली है। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुका हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सीएम पंजाब आसान कारोबार कार्ड, अ मैसेज फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर इन ऑफ द पंजाब की जाने से ये मैसेज आप चाहें तो यहाँ से भी रीड वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जस्ट आपने घर बैठे खुद ही अप्लाई करना है, आपने किसी को भी पैसे वगैरह देने की आपको जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना है लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो पहले से ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने रजिस्टर्ड नाउ वाले बटन पर दबा देना है। रजिस्टर्ड नाउ वाले बटन पे दबाएंगे तो जस्ट आपने ये स्टेप्स को फॉलो करके आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इवन कि अगर फाइनेंस कारोबार के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो उनका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वही बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि सब अगर आपके बाद आपका सीएनआईसी होना लाजमी जरूरी है, और उसके ऊपर आपकी एक सिम जो है लाजमी एक्टिव होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो भी आपके शनाख्ती कार्ड पे नाम होगा आप अपना नाम इंटर करेंगे, आप अपने वालिद साहब का नाम इंटर करेंगे। यहाँ पे देखेंगे अगर मेरी जो बहनें खवातीन अप्लाई करना चाह रही हैं लोन के लिए तो वो यहाँ पे अपना नाम, अगर उनकी शादी हो चुकी है तो शादी के बाद जो शनाख्ती कार्ड अपग्रेड हो जाता है तो अगर उनके शोहर का नाम शनाख्ती कार्ड पे आ चुका है तो वो अपने शोहर का नाम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी बहनें अभी अनमैरिड हैं तो जाहिर सी बात है उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर तो उनके वालिद साहब का नाम ही होगा, तो यहाँ पे आपके अपने वालिद साहब का नाम इंटर कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना सीएनआईसी नंबर इंटर करेंगे, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी इंटर कर देनी है। यहाँ पे कैलेंडर पे आएंगे तो जस्ट आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आके इंटर कर देनी है। आपका सीएनआईसी कार्ड कब इशू हुआ है आप वो इंटर करेंगे, और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है सीएनआईसी कार्ड की आप वो इंटर करेंगे। देन उसके बाद बराए मेहरबानी आप पे जो भी आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिम खुली भी होगी ना, आपने उसी सिम का नंबर, नेटवर्क और कोड यहाँ पे भी इंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे नाम पे जो टेलीनॉर की सिम है यहाँ पे वो आऊंगा, उसका मेरे पास क्या कोड है टेलीनॉर का, हमारे पास जो 40 से कोड स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, तो आप यहाँ से देख लें आपकी कोई भी सिम हो, मेरा फॉर एग्जाम्पल ये कोड है। देन उसके बाद आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा आपने यहाँ पे फर्दर इंटर कर देंगे। ये इंटर करने के बाद जस्ट आपने पासवर्ड पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे पासवर्ड आपने छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में बनाना है। ठीक है अपना, और आपने कंफर्म पासवर्ड इंटर करने के बाद जस्ट आप रजिस्टर्ड वाले बटन पे दबाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आपको पास कोई भी मतलब वेरिफिकेशन लिंक वगैरह की कोई भी जरूरत नहीं है। अकाउंट क्रिएट के बाद आप आएंगे लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो भी आपने अपना रजिस्ट्रेशन में सीएनआईसी नंबर डाला होगा आपने यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे। सीएनआईसी नंबर एंटर करने के बाद जस्ट आपका पास जो भी आपका पासवर्ड आपने एंटर किया होगा, पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने लॉगिन वाले बटन पे दबाएंगे तो आपका इनका जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप सबके सामने ओपन कर आ जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ही आपने अपना लॉगिन किया होगा तो आपने एक चेकबॉक्स की आया होगा, आपने सिंपली इस चेकबॉक्स को टिक करके आपके बाद इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। अप्लाई फॉर द सीएम पंजाब कारोबार कार्ड। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये चीज लिखी हुई है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अप्लाई फॉर आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम। ठीक है, तो दोनों चीजें ये डिफरेंट है, तो आपको इसलिए मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों का डिफरेंस भी दिखाता जा रहा हूँ तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर आपने अपने कारोबार की
तफसीलात इंटर करनी है। फिर आपने लोन डिटेल, आपको कितना परसेंट लोन चाहिए। देन आपने डॉक्यूमेंटेशन में जस्ट आपने अपने यहाँ पे देखा जाए तो आपने जस्ट अपनी CNIC की फ्रंट तस्वीर और यहाँ पे आपने अपनी अकाउंट स्टेटमेंट या बैक तस्वीर, यहाँ पे देखेंगे जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ है ना, तो आपने जस्ट इसे फिलअप करना है। ठीक है, तो आपने सिर्फ अपने CNIC की फ्रंट तस्वीर और बैक तस्वीर अपलोड करके आपने अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। ठीक है, अभी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है कि एप्लीकेशन जेंडर आपका क्या है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, आप जो भी आप वांट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे देखेंगे करंट रेजिडेंस एड्रेस, आपका अभी जो भी मुश्तमिल अभी जहाँ पे आप रह रहे हैं, आपने अपना घर का एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है। ये सिर्फ स्कीम पंजाब के लिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी पंजाब लिखा हुआ आएगा आपके पास। पंजाब से आप कौन से डिवीजन से आप वो डिवीजन यहाँ पे एंटर कर देंगे। डिवीजन एंटर करने के बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप वो डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपके उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी तहसील आ रही है, वो तहसील अपनी यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, आप अपने शहर का नाम। यहाँ पे देखें कि रेजिडेंस ओनरशिप स्टेटस, ठीक है, यहाँ पे आपका मतलब आप अपने घर में रह रहे हैं या ओन्ड अ बिजनेस नेम, ओन्ड अ फैमिली बिजनेस नेम, ओन्ड अ पर्सनल नेम। यहाँ पे आप ये रेंट के घर पे रहने, तो आप इस तरीके से आप अपना कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लें कि ओन्ड अ पर्सनल नेम। ठीक है, ये करने के बाद नंबर ऑफ डिपेंडेंट, आपके घर के अफराद कितने हैं, आपने उनकी तादाद यहाँ पे टोटल लिखनी है। और यहाँ पे आपने अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लिखनी है कि आपके पास कितनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। आप मैट्रिक, आप लेस देन मैट्रिक है, मैट्रिक पास है, इंटरमीडिएट पास है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, उससे अब अगर आपके पास तालीम है तो आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। मेरे फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरमीडिएट यहाँ पे एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें इंटरमीडिएट। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अभी आप वर्क कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, या आप रिटायर्ड हो चुके हैं जॉब से, या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, आप जो भी जॉब कर रहे हैं आप वो एंटर करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं देखा जाऊँ तो मैं पार्ट टाइम एम्प्लॉयड हूँ। एम्प्लॉयड के बाद यहाँ पे देखेंगे मेरे पास कितने साल का एक्सपीरियंस, 1 से 3 साल का, या 9 ही ना भी एक्सपीरियंस हो तो आपका जो भी होगा आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, ये इंटर करने के बाद जस्ट आपने सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट वाले टैब पर, जो कोई होगा बिजनेस डिटेल में। बिजनेस डिटेल में आने के बाद यहाँ पे देखेंगे जिसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ है तो आपने वो एंटर करना है। यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कि बिजनेस स्टेटस आपका क्या है, आपका पार्टनरशिप है या आपके से मतलब आपका प्राइवेट बिजनेस है, पार्टनरशिप जो भी होगा आप वो एंटर करेंगे। हमारा पार्टनरशिप होता है, यहाँ पे पार्टनरशिप एंटर करूंगा। पार्टनरशिप परसेंटेज आपकी कितनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैंने अपना कोई कारोबार स्टार्ट किया अपने दोस्त के साथ तो कितना परसेंट शेयर उसका है और कितना परसेंट मेरा है, तो यहाँ पे मैं वो एंटर करूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कर देंगे 50-80% जो भी हो आपका। अगर आपका पार्टनरशिप नहीं है, आपका जाती बिजनेस है, तो आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे। देन आपके पास ये पार्टनरशिप की चीज हाइड हो जाएगी। देन बिजनेस नेचर आएगा तो आपका इंडिविजुअल है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, सर्विसेज का है, ट्रेडिंग का, एग्रीकल्चर का। हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा सर्विसेज का बिजनेस है तो मैं यहाँ पे सर्विसेज एंटर करूंगा। यहाँ पे डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बिजनेस, कारोबार का मकाम की तारीख, आपने कारोबार कब कौन सी डेट पर स्टार्ट किया आपने यहाँ पे वो एंटर करेंगे। ठीक है, इन द केस ऑफ न्यू बिजनेस प्लीज इंटर द टुडे डेट। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका नया कारोबार है तो आपको समझ नहीं आ रही है, आपको डेट वगैरह याद भी नहीं है, तो आपकी जो स्टेट पे आप अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो आपने वो डेट यहाँ पे एंटर कर देनी है। इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने अपने कारोबार का नाम, आपने अपना कॉन्टैक्ट पर्सन, आपने अपना यहाँ पे अपना नाम, राब्ता शख्स का नाम यहाँ पे अपना लिख देना है। फिर आपने बिजनेस मोबाइल नंबर अपना दे देना है। आपने अपने कारोबार का जो भी है आपका अपना जाती ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद आपके कारोबार का क्या एड्रेस है आप वो एंटर करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी पंजाब लिखा हुआ आएगा। आपका कारोबार कौन से डिवीजन में आप वो एंटर करेंगे। डिवीजन के बाद आपका कारोबार कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप डिस्ट्रिक्ट एंटर करेंगे। उसके बाद आप मुल्तान के आपके कौन से शहर में आपका कारोबार है आप वो एंटर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैंने किया। देन उसके बाद आपकी जो भी तहसील है कारोबार की आप वो एंटर करेंगे। ठीक है, जहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो आपका घर का एड्रेस हो वही आपने ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी रिहाइश है पर लाहौर की, मगर अब मेरा कारोबार इस्लामाबाद का है तो मैं यहाँ पे अपने घर की रिहाइश लाहौर की डालूंगा और कारोबार की इन्फॉर्मेशन में इस्लामाबाद की डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे ओनरशिप बिजनेस परमिशन यहाँ पे देखा जाए तो ओन बिजनेस नेम, फैमिली बिजनेस नेम, यहाँ पे मेरे अपने जाती कारोबार का नाम है तो मैं वो एंटर करूंगा। यहाँ पे आ रहा है नेशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो ये देखिए कि उसके ऊपर ना ही रेड कलर का स्टेरिक बना हुआ है तो आप इसे छोड़ देंगे। बिजनेस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपके पास है या नहीं, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं है तो आपने नो कर देंगे। नो करने के बाद आपके पास ये वाली चीज हाइड होकर आ जाएगी। अगर आपका फॉर एग्जाम्पल बिजनेस रजिस्टर्ड है तो आप यस दबाएंगे। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का नाम आप यहाँ पे अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन नाम एंटर करेंगे और देन यहाँ पे आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास जो भी होगा आपके बिजनेस का वो एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है कि डिस्क्राइब ब्रीफ ऑफ द बिजनेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर। यहाँ पे बात की जाए तो अगर मेरा जैसे कारोबार है सर्विसेज का, तो सर्विसेज में मेरे पास फॉर एग्जांपल टीसीएस की ऑफिस है तो मैं टीसीएस के ऑफिस में क्या से कर रहा होता हूँ, मैं अब जो भी पार्सल्स वगैरह है वो भेज रहा हूँ। तो इस हिसाब से अपने अपने जो भी कारोबार का होगा आपने यहाँ पे लिखना है कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपका कारोबार मैन्युफैक्चरिंग का या आप कुछ बना रहे हैं या रॉ मटेरियल से
तो आप यहाँ पे ये लिखेंगे वी बाय रॉ मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स। इस तरीके की आपने अच्छी सी एक डिस्क्रिप्शन बना के यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। अपने कारोबार का बताना है कि आपका कारोबार, आप इन पैसों से आपने, आप फॉर एग्जाम्पल आप ये चीज़ें खरीदते हो, इन चीज़ों से आप ये चीज़ें बना के मार्केट में सेल करते हो, इस तरीके से आपने लिखना है। देन उसके बाद यहाँ पे मंथली सेल अमाउंट आ रही है कि आपकी कितनी मंथली सेल अमाउंट है, आप वो एंटर करेंगे। आपके अंडर कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप वो एंटर करेंगे। एवरेज मंथली कॉस्ट आपके कितने एम्प्लॉय को देते हैं, आप वो एंटर करेंगे। अगर आपका कारोबार अपना है तो जो उनका मंथली रेंट कितना है, आप वो एंटर करेंगे। मंथली यूटिलिटी बिल कितना आ रहा है बिजली वगैरह का, आप वो एंटर करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा उसके और भी अखराजात वगैरह है, फॉर एग्जाम्पल मेंटेनेंस वगैरह का कितना खर्चा वगैरह आता है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। ये ऐड करने के बाद जस्ट आप सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर, ये आ जाएगा लोन डिटेल पर। लोन डिटेल पे आने के बाद यहाँ पे देखें कि लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे सिंपली आपको कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, यहाँ पे देखें कि कम से कम आप यहाँ से 1 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखें 10 लाख तक के लिए, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 और 10 लाख तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ 4 लाख लोन तक के लिए, मैं तो यहाँ पे 4 लाख इंटर करूंगा। यहाँ पे आ रहा है पर्पस ऑफ द फैसिलिटी, यहाँ पे आप छोड़ दें, आपके पास ये ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, पीछे से कैप्चर्ड होगी, ठीक है। ये करने के बाद जस्ट आप सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे दबाएंगे तो आप आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे अपने 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, ठीक है। दो देखे कि जिसके ऊपर स्टेरिक बनाना है रेड कलर का, जस्ट आपने वही चीजें फिलअप करनी है। अकाउंट स्टेटमेंट आप छोड़ दें, अगर आपके पास बैंक अकाउंट वगैरह है, अगर आप यहाँ पे शो नहीं करवाना चाह रहे तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर रेड कलर का स्टेरिक ही नहीं बना हुआ, ठीक है। सिंपली आपने आ जाना, सीनासी की बैक तस्वीर आपने यहाँ पे चूज फाइल पे आएंगे तो आपने अपने सीनासी की तस्वीर अपलोड करनी है। देन आपने सीनासी की बैक तस्वीर अपलोड करके आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने सबमिट वाले बटन पे दबाएंगे, जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे भी आप सब बोल रहे होंगे कि सर हमारी जो पिक्चर अपलोड नहीं हो रही, तो बराए मेहरबानी आप अगर सीनासी की फ्रंट तस्वीर या बैक तस्वीर का साइज आपने रिड्यूस करके आपने अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है, ठीक है। अपलोड करने के बाद जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पे दबाएंगे। सबमिट वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास जो है आपके पास फीस चलान आ जाएगा, जो कि आपने 500 रुपए का आपने जो फी पे वगैरह करनी होगी, जहाँ जो कि नॉट रिफंडेबल है, जो कि आपने एक बंदा फी पे कर दी। 500 रुपए आपने फी लाजमी पे करनी होगी, जो कि इन्होंने मेंशन भी किया गया कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई के बाद जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पे दबाएंगे तो आपके पास 500 रुपए का फी चलान आके डाउनलोड होकर आएगा। आपने जस्ट वो चलान जो यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपका जो ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव होके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको होनहार स्कॉलरशिप में दिखाता चाहूँ तो यहाँ पे देखें कि एक्टिव सेव्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो आपका इस तरीके का जो एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं आपको एंड पे दिखा दूँ तो जस्ट थोड़ा वीडियो को आगे करके, ठीक है, इस तरीके का आपके पास आ जाएगा। अभी मेरे पास ये ऐड ओपन हो चुका है तो मैं इस चीज को कर देता हूँ स्किप। बट बाय दी वे आपने ये तमाम 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। 4 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद यहाँ पे देखें कि एक्टिव के बाद यहाँ पे यही मैं आपको बताना चाह रहा था, आपके पास सेव का ऑप्शन आएगा। सेव के बाद जैसे आप चलान जो अपना पे कर देंगे, जो बैंक का इन्होंने कहा होगा, चलान पे करने के बाद आपका जो स्टेटस है वो पेंडिंग से अप्रूव्ड हो जाएगा। देन आपको राब्ता किया जाएगा, जो भी आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और घर का एड्रेस, ठीक है। ये बराए मेहरबानी तीनों चीजें आप सही डालिएगा, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं वो आपको इन्हीं तीनों चीजों पर ही हैं। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था कि किस तरीके से आपने पंजाब कारोबार कार्ड के लिए, आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करना है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको जो लोन दिया जाएगा, आपने जस्ट उसके 500 रुपए फी जो है इनको पे करनी होगी। वो भी इसलिए करनी होगी क्योंकि देखें कि काफी ज्यादा एप्लीकेशंस हो जाती है सबमिट, तो वही सिंसियर लोग जो है फी पे करते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कार्ड इशू कर दिया जाएगा। कार्ड के बाद आपको 3 साल के अंदर अंदर आसानी तरीके से आपने अपनी जो किस्तें आपको तय हुई होंगी, आपके एग्रीमेंट के हिसाब से अपनी जो किस्तें उनको पे करनी होंगी हर एक महीने के हिसाब से 3 साल तक। और आप इजीली उस कार्ड का यूज कर सकते हैं पर्सनल यूज के लिए और अपने कारोबार के लिए, यूटिलिटी बिल्स वगैरह के लिए, हर एक चीज के लिए। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था कि किस तरीके से आपने आसान कारोबार को कार्ड के लिए अप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे भी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप FBR से एक्टिव फाइलर है, यानी यहाँ पे सिंपली आने अपने क्रोम ब्राउजर पर, यहाँ पे आपने लिखना है FBR एक्टिव टैक्स फाइलर, ठीक है। यहाँ पर टैक्स यहाँ पे देखें, ठीक है, इस तरीके से एक्टिव, यहाँ FBR आपने NTN लिखने हैं, NTN, ठीक है। इस तरीके से जैसे आप आएंगे तो ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम आ जाएगा, आपने इस पे दबाएंगे। इस पे दबाने के बाद अभी मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा कि आपने अपने आ जाना है अभी यूट्यूब पर।
यूट्यूब पे आने के बाद जस्ट आप सर्च पे आएंगे तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि FBR हाउ वी कैन क्रिएट अ FBR अकाउंट फॉर NTN के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ भी लिखेंगे तो आपके पास वीडियोस वगैरह आ जाएंगी। आपने वो वीडियोस को फॉलो करके आप अपना इजीली जो है FBR के थ्रू अपना एक्टिव फाइल टैक्स का जो आपके पास जो है PDF फॉर्म इजीली जनरेट होकर आ जाएगा। जस्ट आप वो आपके पास लाजमी होना चाहिए, आपने वो अपलोड नहीं करना, जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पर कि आपकी रजिस्ट्रेशन पीछे FBR में भी होनी चाहिए लाजमी। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की गई है। FBR NTN का जो अप्लाई का प्रोसेस बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अभी अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा तो वीडियो जो हमारी आई थिंक जो अभी तो 20 मिनट की होने वाली, तो 30-40 मिनट की हो जाएगी, तो वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं ही आप सबको समझाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी फोर्स कीजिएगा कि सर काइंडली इस पे वीडियो बनाया जाए FBR NTN पे हम किस तरीके से अपना एक्टिव टैक्स फाइलर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद आपने किस तरीके से वो अपना PDF डाउनलोड करना है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ आएगी तो इंशाल्लाह मैं उस पर आपको लाजमी सोचूंगा और उस पर भी डिटेल में वीडियो लाजमी बनाऊंगा। बट आपने FBR के लिए किसी को भी फीस वगैरह नहीं देनी, नहीं या 500-600 रुपये या 300-400 रुपये किसी को दे, आपने खुद ही अप्लाई करना है। अपने पैसे बचाएं, अपने पैसे को ज़ाया ना करें, वही पैसे अपने कारोबार में इस्तेमाल करें। ठीक है, हर एक चीज़ ऑनलाइन अप्लाई होगी, जस्ट आप अपना माइंड को यूज़ करना और अपने टिप एंड ट्रिक्स को यूज़ करके अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। अगर आप चाहते हैं तो मैं ही आप सबको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बताऊं कि आपने FBR पे किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट ही बोलिएगा, देन मैं इंशाल्लाह आप सबके लिए इस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने CM पंजाब आसान कारोबार कार्ड के लिए अप्लाई करना है। अगर इसके अलावा अगर आप कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारे फेसबुक पे जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से, आप चाहे तो मुझे मैसेज, कमेंट और पोस्ट के थ्रू भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्यूरी वगैरह हुई तो इन डेट केस, अगर आपकी कोई क्यूरी ना हुई तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात होगी। ठीक, तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।